विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और कानून के शासन का सिद्धांत सरकार की प्रमुख नीति है। सर्वोच्च न्यायालय से आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए। सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा और झारखंड में कल तक अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। उत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर भी मूसलाधार वर्षा होगी। भारत की तनीषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची और भारत के अविनाश सावले आज रात ब्रसेल्स में डायमंड लीग की स्टीपल चेज स्पर्धा में पहली बार भाग लेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और कानून के शासन का सिद्धांत सरकार की प्रमुख नीति रही है। जिनेवा में आज भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरकार महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दे रही है, जिस पर पिछले साल भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भी जोर दिया गया था। Modern India is also getting built brick by brick, step by step, building by building. Just as we pay homage to Dr. Ambedkar here, the cause of social justice, the idea of inclusive growth, of rule of law is gaining ground and is today very central to the policies and activities of the government. चुनाव संचालन के बारे में डॉक्टर जयशंकर ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पिछली प्रगति और कमियों का मूल्यांकन करने और भविष्य के लिए आवश्यक सुधार करने की अनुमति देता है। डॉक्टर जयशंकर ने आज कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फाइलिमेन येंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वें अध्यक्ष का पद ग्रहण करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि महासभा का नेतृत्व विकासशील देशों की प्राथमिकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए नेतृत्व में साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले 6 जून 2024 को श्री फाइलिमेन येंग को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासभा का 79वां अध्यक्ष चुना गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज शाम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें आज दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत दे दी। तिहाड़ जेल के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने उन लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का हर पल देश के लिए समर्पित है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के 1561 उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए 1747 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि सबसे ज्यादा 31 उम्मीदवार भिवानी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 9 उम्मीदवार नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राजभाषा हीरक जयंती समारोह और चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। राजभाषा विभाग हिंदी के राजभाषा बनने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार ने देश को औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्त करने का निर्णय लिया है। श्री विजयपुरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मिली जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का देश के स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। ये द्वीप क्षेत्र कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में काम करता था और आज हमारी सामरिक और विकास आकांक्षाओं का महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि ये पौधा बेहतर और समावेशी भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता का परिचायक है। एक अन्य कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने भी पौधारोपण किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इस मिशन की 10वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि सरकार इस वर्ष के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2 लाख स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों CTU को बदल देगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए इन CTU स्थलों को जिला स्तर पर गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न संस्थानों द्वारा अपनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक ही जगह सेवाएं प्रदान करने के लिए सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि सरकार ने 2014 से अब तक 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है, जिससे देश भर में 60 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान से लाखों बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद मिली है। WHO का रिपोर्ट है कि पहले 5 साल के अंदर जो शौचालय बनने के कारण बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम होता था, वो बाल शौच के लिए जाते थे, उसके करीब 3 लाख बच्चों के जो मृत्यु से उनको दूर रखा गया, उनको बचाया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है। श्री पाटिल ने कहा कि 3 करोड़ 40 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इस आयोजन में 109 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित वेब पोर्टल शुरू किया है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण के साथ केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाना है। सरकार ने प्रतिवर्ष 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जमशेदपुर में एक समारोह में झारखंड के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य में लगभग 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 46,000 लाभार्थियों के नवनिर्मित घरों का गृह प्रवेश समारोह भी आयोजित किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के युद्धक टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया है। ये टैंक बहुत ऊंचाई वाले इलाकों और रेगिस्तानों में भी आसानी से चल सकता है। जोरावर लड़ाकू टैंक को DRDO ने सफलतापूर्वक विकसित किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME सहित कई भारतीय उद्योगों ने इसके विकास में योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हल्के युद्धक टैंक के सफल परीक्षण के लिए DRDO, भारतीय सेना और सभी संबद्ध उद्योग भागीदारों की सराहना की है। रक्षा मंत्री ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, भारतीय नौसेना और सभी हितधारकों की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित ये मिसाइल सशस्त्र बलों में और अधिक तकनीक को प्रोत्साहन देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज और कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, ओडिशा और झारखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड में भी अत्यधिक वर्षा की संभावना है। इस बीच आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी वर्षा होगी। विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा से अब राहत मिल गई है। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर तक भारी वर्षा की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के लिए वर्षा की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पूरे एमपी में स्कैटर्ड रेनफॉल दर्ज किया गया पिछले 24 घंटे में। जो कल डिप्रेशन था वो फर्दर नॉर्थ वेस्टर्ली मूव करके अब नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इन सभी को देखते हुए क्योंकि सिस्टम अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया है तो रेनफॉल जो है थोड़ा कमी देखी जाएगी। एमपी में मोस्टली जो आपको फ्यू स्कैटर्ड फॉर्मेट में ही रेनफॉल देखने को मिलेगा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित 3 दिन का सेमिकॉन इंडिया 2024 का आज समापन हो गया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष और सेमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत मनुचा ने कहा कि सेमिकॉन इंडिया 2024 किसी भी देश में आयोजित सबसे सफल और सबसे बड़ा सेमिकॉन है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र के 100 से अधिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। भारत गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अनाउंस करी है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, उनकी बड़ा यूजफुल है कि फॉरेन कंट्रीज जो दूसरी कंपनी आकर यहाँ पर अपना यूनिट्स खोलेंगे। उसके नतीजा ये हुआ है कि हमने विद इन 2 साल में 5 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अनाउंस हो चुके हैं। सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शकों और 150 वक्ताओं ने भाग लिया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, ग्रेटर नोएडा। और अब कुछ खेल समाचार। भारत की तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में कल भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के अदनाम मौलाना और इंदाह सारी जमील की जोड़ी से होगा। इससे पहले आज क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी ने अपने ही देश के सतीश कुमार करुणाकरण और आद्या वरियाथ को 14-21, 21-10, 21-14 से पराजित किया। भारत के स्टीपल चेज धावक अविनाश साबले आज देर रात ब्रसेल्स में डायमंड लीग के पहले दिन अपनी चुनौती रखेंगे। अविनाश साबले पहली बार डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा ले रहे हैं। अविनाश का मुकाबला इथियोपिया के सैमुअल फायरबू और गेटनेट तथा केनिया के अमोस सेरेम और अब्राहम की बिबोट के साथ होगा। वहीं पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता भालाफेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल अपनी चुनौती पेश करेंगे। डीडी नेशनल अपनी 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर दूरदर्शन पर विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। 15 सितंबर 1959 को इस चैनल की स्थापना हुई थी। इसके बाद से राष्ट्र की आवाज के रूप में वह एकता, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत करता रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इस महत्वपूर्ण वर्षगांठ को मनाने के लिए डीडी नेशनल एक विशेष कार्यक्रम दिल से दूरदर्शन DD@65 प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रविवार सवेरे 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और कानून के शासन का सिद्धांत सरकार की प्रमुख नीति है। सर्वोच्च न्यायालय से आबकारी नीति घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए। सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा और झारखंड में कल तक अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। उत्तर भारत में अलग अलग स्थानों पर भी मूसलाधार वर्षा होगी। भारत की तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी वियतनाम ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। और भारत के अविनाश साबले आज रात ब्रसेल्स में डायमंड लीग की स्टीपल चेज स्पर्धा में पहली बार भाग लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।